नमस्कार सभी को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आज बच्चों की विशेष डिमांड पर एक विशेष टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जिसमें इतना मज़ा आने वाला है, आपको इतना आनंद आने वाला है कि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। तो सर वो कैसी चीज़ है कि वो ऐसी ही चीज़ है जो अब तक आपने पढ़ ली है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि इसे मैं हल कैसे करूं, ये पता नहीं है। तो हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर आप लेने वाले हिंदी व्याकरण की क्लास को, किसको? हिंदी व्याकरण की क्लास पर अपन चलने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आप क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण की क्लास में आज पढ़ने वाले अपन, जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। अरे भाई साहब, बहुत तगड़ा मामला है इसका, वाक्य शुद्धि का। तगड़ा मामला क्या है साथियों? बहुत ही जबरदस्त मामला। तुम कहोगे कि ये किस में आता है, तो मैं बता देता हूं, भारत की सभी परीक्षाओं में आता है। भारत की सभी परीक्षाओं में, भारत की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे थे, तो सभी परीक्षाओं के लिए अपन इसको तैयार कर रहे हैं। भारत की सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा वाला बताओ, ये कौन सा वाला टॉपिक है? तो भारत की सभी परीक्षा, यानी देखिए, आप ऐसी कोई सी परीक्षा बता दो, कोई बिरली ही अपवाद स्वरूप हो जिसमें वाक्य शुद्धि नहीं आती है। तो वाक्य शुद्धि का टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है। हमको पता नहीं चलता कि कहाँ पर वाक्य शुद्धि होगी, कहाँ पर अशुद्ध होगा, कहाँ गलती होती है हमसे। ऐसी ऐसी गलतियाँ होती है जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। तो प्यारे दोस्तों, वाक्य शुद्धि में सबसे पहले बिना वक्त खराब किए हुए आपको मैं शानदार सी चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, तो देखिए ध्यान से। पहली बात तो हमको इस बात का पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपकी ये जो वाक्य शुद्धि है वो कितने तरीके से हमसे पूछ सकता है। तो वाक्य शुद्धि, ये देखो, वाक्य शुद्धि में हमको कितने प्रकार की अशुद्धि पूछ सकता है, वो हमको कन्फर्म पता होना चाहिए कि वाक्य शुद्धि में सवाल कितने प्रकार के आपको पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं वाक्य शुद्धि में कितने प्रकार से आपसे सवाल पूछता है। देखिए, आपसे पूछेगा, आपको बता देता हूं मैं, आपको पूछ सकता है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी पूछ सकता है। एक बात, संज्ञा के अलावा आपको पूछ सकता है सर्वनाम की अशुद्धि। सर्वनाम के बारे में पूछ सकता है, सर्वनाम के बारे में पूछ सकता है। अब इसमें तो ऐसे तो जगह रहेगी नहीं, ऐसे तो जगह रहेगी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पूछ सकता है सर्वनाम की अशुद्धि। सर्वनाम के अलावा आपको पूछ सकता है विशेषण की अशुद्धि। किसकी पूछ सकता है? विशेषण की अशुद्धि, विशेषण की अशुद्धि। अब देखो, ध्यान से सुनेंगे। विशेषण के अलावा आपको पूछ सकता है क्रिया की अशुद्धि। किसकी? क्रिया की अशुद्धि। क्रिया के अलावा और क्या पूछ सकता है? तो क्रिया के अलावा आपको पूछ सकता है गलती लिंग की अशुद्धि। लिंग के अलावा और क्या पूछ सकता है? वचन संबंधी अशुद्धि। वचन के अलावा और क्या पूछ सकता है? और भाई साहब ध्यान रखेंगे, कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि आपको पूछ सकता है। एक पूछ सकता है आपको शब्द क्रम पद क्रम। शब्द क्रम, शब्दों का क्रम या पद क्रम, इसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा एक शुद्धि पूछ सकता है आपसे वर्तनी संबंधी अशुद्धि। एक शुद्धि पूछता है आपसे मुहावरे संबंधी अशुद्धि। मुहावरे संबंधी अशुद्धि आपको पूछ सकता है। एक अव्यय संबंधी पूछ सकता है, मैं कहाँ लिखूँ राजाओ, अव्यय संबंधी अशुद्धि। अव्यय की अशुद्धि भी आपको पूछ सकता है। अब तुम कहोगे सर, ये जब तक पूरी व्याकरण ढंग से नहीं आती तब तक हम इसका हल नहीं कर सकते, निचोड़ नहीं सकते इसको। संज्ञा संबंधी अशुद्धि आ सकती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, इस तरीके की काफ़ी सारी गलती आती है। तो इसको मैं शॉर्ट में हल करने का तरीका आपको बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे आज अपन को मैं कठिन से कठिन, सब कठिन में, सब में कठिन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे विशेषण की और क्रिया की अशुद्धि है और एक वचन की अशुद्धि है, ये सबसे कठिन अशुद्धि मानी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले जो कठिन कठिन है उनको लेता चलूंगा, एक एक को आप याद करते चलेंगे। शानदार तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली गलती आप पढ़ने वाले हैं, सबसे कठिन को ही लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं।
क्रिया संबंधी अशुद्धि को लूंगा। किसको लूंगा? क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि। प्यारे साथियों, इसमें आपको सवाल क्या पूछता है इस बात का आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर इस बात का पता नहीं है तो आप कभी हल नहीं कर सकते इसको। क्रिया में दो प्रकार की अशुद्धि पूछता है। एक तो पूछता है पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित। पूर्वकालिक क्रिया क्या होते हैं गुरुजी, यही तो पता नहीं है, और पता है लेकिन फिर भी नहीं कर सकते सवाल को। लेकिन ऐसा तरीका बताऊंगा जो दिल जीत लेना एक ही बार में, तो मानना नहीं मत मानना, एक शब्द में उत्तर दे सकते हो, देखते ही पलक झपकते ही उत्तर। वो क्या है, वही कमाल मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि में एक पूर्वकालिक क्रिया की पूछेगा। वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। लेकिन हमको आज तक पता नहीं चला कि पूर्वकालिक क्रिया का पता कैसे चले। जैसे मैं 4 वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, देखना आपको मजा आ जाएगा। पहचानना है, अगर उसको पहचान गए ना आप तो निश्चित है कि आप वाक्य को सही कर लोगे। अगर उसको नहीं पहचाने तो नहीं करोगे। आपको पूछ लेगा, देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसे पूछ सकता है, या किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ये कोई प्रियंका नाम की लड़की है, प्रियंका, और ये पढ़ कर सो गई, पढ़ कर और सो गई। ये सवाल आपके सामने आया, एक वाक्य क्लियर है। दूसरा वाक्य आपको दिया ऐसा ही दिया कि यही प्रियंका ले ली मैंने, और ये प्रियंका पढ़ कर के सो गई, पढ़ कर के सो गई, हो गया वाक्य। अगला वाक्य देखो, सी नंबर आपको दे दिया कि ये जो मोहन है, ये मोहन ये दर्शन कर चले गए, है ना, या मंत्री जी कर दो, आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। मंत्री जी दर्शन कर चले गए, है ना भाई। और ऐसा कैसा ही वाक्य फिर दे दिया आपको कि ये है आपके मंत्री जी, और आपसे कहा कि ये जो मंत्री जी है ये उद्घाटन कर चले गए। अब आपसे ये पूछ रहा है राजाओं, सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। एक सवाल तो ऐसे पूछ सकता है, एक सवाल पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में से शुद्ध कौन सा है। ये खतरनाक वाली बात है, याद करना पड़ेगा कैसे पहचानूं। तो देखो, मैंने आपको अभी जो परिभाषा बोली थी वो क्या बोली थी कि जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, उसमें होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो ध्यान से, हर वाक्य में दो क्रिया है, पढ़ा है पहले फिर सो गई है, पढ़ा है और फिर सो गई है। ये मंत्री जी इन्होंने पहले दर्शन किए फिर चले गए हैं, और ये मंत्री जी ने पहले उद्घाटन किया है फिर चले गए हैं। तुम कहोगे सर हर वाक्य में ही दो क्रिया है, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुद्ध कौन सा है अता पता नहीं है। इसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। हर किसी के बस के रोग नहीं है, लल्लू पंजू। आप ध्यान रखें कि कभी भी हर चीज को स्थिर करने के लिए एक स्थायी चीज बनानी पड़ती है। उसके लिए मैं आपको विशेष तरीके का एक तरीका बता रहा हूं, याद रखना कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। हिंदी क्रियाओं का अंतिम वर्ण होता है ना। चलना, फिरना, उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, तैरना, तैराना, क्या आ रहा है ना। यदि क्रिया के अंत में से मैं ना को हटाता हूं तो क्रिया का मूल रूप बचता है हिंदी में। और यदि मैं बोलूं संस्कृत की बात तो इसको बोलते हैं धातु। समझ गए आप। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्रिया के साथ में आपको जोड़ना है कर। देखना, मैंने कहा ना आपसे कि पलक झपकते उत्तर आए, वो चीज बता रहा हूं। और शब्द के साथ में जोड़ना है करके। आप कहोगे सर शब्द में और क्रिया में पता कैसे चलेगा हमको, तो मैं आपको बता रहा हूं ना तरीका कि क्रिया का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ना हो सकता है, चलना, फिरना, उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, ना हो सकता है तो क्रिया है। और जिसको ना नहीं बना सकता वो शब्द है, ना नहीं बना सकता। अब मैं दर्शन को दर्शना बना सकता हूं क्या? नहीं। उद्घाटन को उद्घाटना बना सकता हूं? नहीं।
लेकिन पढ़ को तो पढ़ना बना सकता हूं, इसीलिए ये है क्रिया। तो देखिए क्रिया के साथ यदि आपने करके जोड़ दिया तो वाक्य गलत, शब्द के साथ कर जोड़ दिया तो भी वाक्य गलत। तो फिर क्या करूं? तो क्रिया के साथ तो कर ही जोड़ूं, शब्द के साथ करके ही जोड़ूं। देखो ध्यान से, पढ़ना क्या है? क्रिया, क्रिया के साथ क्या जुड़ रहा है? कर। इसका मतलब वाक्य क्या है? सही। क्लियर है? यही वाक्य सही है, इसी में पूर्वकालिक है। देखो पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया के साथ क्या जोड़ना चाहिए था? कर। मैंने क्या जोड़ दिया? करके, वाक्य गलत है। दर्शन क्या है? एक शब्द, शब्द के साथ क्या जोड़ना चाहिए था? करके, मैंने क्या जोड़ा है? केवल कर, वाक्य गलत है। उद्घाटन क्या है? एक शब्द, और शब्द के साथ क्या जोड़ना चाहिए? करके, मैंने क्या जोड़ा है? कर, वाक्य गलत है, वाक्य गलत है। उत्तर कौन सा है? ए। आया मजा? एकदम क्लियर है। एक तो क्रिया की गलती आती है ऐसे, दूसरी आती है जिसमें हम क्रिया गलत कर रहे हैं। जैसे वह चैन की नींद ले रहा है। अब ले रहा है किसका मतलब रुपयों की मिलती है, 20 रुपए की ले रहा है, कई चोर तो आप देखिए ध्यान से, गलत है। तो अब मैं आपको वाक्य बताता हूं तब समझ में आएगा। देखिए ये है अशुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य? अशुद्ध। मैंने कहा कि ये जो रमा है, रमा, रमा स्नान कर पढ़ने बैठी, पढ़ने बैठी। क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य सही है? गलत है। तो सर शुद्ध क्या होगा? ओह मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब। क्या होगा शुद्ध? तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए अब हाथों हाथ ही। तो शुद्ध क्या बनेगा इसका बताओ? शुद्ध क्या बनेगा? ये ही रमा है। स्नान है वो एक शब्द है, न की क्रिया है। तो स्नान, स्नान करके, करके पढ़ने बैठी, पढ़ने बैठी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई क्लियर? अब देखो दूसरा वाक्य, फिर से मजा आएगा आपको। ये मैंने फिर लिख दिया अशुद्ध। क्या लिख दिया मैंने? अशुद्ध, है ना। और ये देखो, ये है आलोक, ये आलोक। हमारे गुरुजी टेक्निकल के बहुत मजाक की स्वभाव के गुरुजी, बहुत आनंद लेते हैं, मुझे पढ़ाने नहीं देते, बार बार में हंसाते हैं बीच में। तो मैं आज उन्हीं के बारे में लिख रहा हूँ कि आलोक है ना, ये आलोक है। ये देखो पढ़ कर के, पढ़ करके कमरे पर गए। आलोक जी पढ़ करके कमरे पर गए, पर गए। अब देखो वाक्य कर दिया ना गलत। क्या होगा शुद्ध बताओ? करो शुद्ध, तुम ही करोगे, मैं ना करूं, मैं ना करूं। शुद्ध करो भाई, शुद्ध करो भाई, फटाफट से करो। ये आलोक जी, ये है आलोक जी। और ये आलोक जी पढ़ना क्या है? क्रिया। तो पढ़ है ना, तो क्रिया है। तो मैं बताओ क्या करूंगा? पढ़ करके करूं, पढ़ कर करूं, क्रिया के साथ कर जोड़ूंगा। क्रिया के साथ क्या जोड़ूंगा? कर। और ये कमरे पर गए, कमरे पर गए। क्लियर है क्या? अब गलती कभी जीवन में होने वाली नहीं है। मैं आपको फिर से एक साधारण वाक्य बता रहा था, और वो क्या बता रहा था कि वह, देखो ये अशुद्ध वाक्य बता रहा था मैं, अशुद्ध। वह चैन की नींद ले रहा है, वह चैन की नींद, चैन की नींद, चैन की नींद ले रहा है। नींद ले रहा है, ले रहा है का मतलब 20 रुपए की मिलती है चौराहे पर, ले रहा है कि भाई 20 रुपए की दे दे, मैं तो जाके सोऊंगा, ऐसे नहीं। तो क्या है इसका शुद्ध? तो देखिए शुद्ध, देखो आप, ये है शुद्ध इसका वह, और ये चैन है, और की, और ये नींद, की नींद ले रहा है। नहीं मेरे राजाओं, ये क्रिया गलत की है, सो रहा है। क्या होगा? सो रहा है। आया मजा? तो ध्यान रखेंगे, चैन की नींद लेगा नहीं, सो रहा है। क्लियर? अब कभी गलती की तो मुझसे बुरा नहीं है। दोनों वाक्य ये मैंने लिखे हैं, ये और ये पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित। चाहे 1000 वाक्य हल कर दो आप क्रिया के, आपसे अगर एक भी गलत होता है तो डीएस सैनी जिम्मेदार है उसका। क्लियर है? कभी गलत नहीं होगा। और ये देखिए, ये साधारण क्रिया की गलती है आपकी, जिसमें मैं आपको और भी वाक्य बताऊं। जैसे देखो, आपसे अशुद्ध वाक्य कहा, अशुद्ध वाक्य में क्या कहा कि उसने क्या संकल्प लिया, उसने क्या संकल्प, क्या संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया, ये कह दिया आपसे। अब वही बात कि इसमें क्रिया की गलती है।
अब हमको ये पता नहीं संकल्प लेते हैं कि संकल्प करते हैं, कि संकल्प किया कि लिया, किया कि लिया। अब लिया का मतलब तो वही हुआ ना कि लिया, कहाँ से लिया? तो लिया का मतलब ये गलत है। उसने क्या संकल्प लिया की जगह पर करेंगे अपन किया। संकल्प करते हैं, लेते नहीं हैं। बात क्लियर है? ये है साधारण क्रिया की गलती। जैसे देखो, उसने मुझे गाली निकाल दी, क्या कह रहा देखो, अशुद्ध वाक्य में क्या कह रहा देखो, वो अशुद्ध वाक्य में कह रहा उसने मुझे गाली निकाल दी। अब ये निकाल दी का मतलब क्या है? निकाल दी का मतलब पहले जेब में रखी हुई थी कि ले निकाल और दी, ले जा भाई तू दो गाली तू भी ले जा। तो ये गलत है, ये गलत है। निकाल दी ये वाक्य क्या है? गलत है। शुद्ध क्या है गुरुजी? शुद्ध ये है गुरुजी, देखो ध्यान से, इसके दो तरीके से शुद्ध बन सकते हैं। उसने मुझे, ज्यादा शुद्ध तो ये बनेगा उसने मुझे गाली बकी, गाली बकी, ये है शुद्ध तो। और अगर और थोड़ा सा आप ऐसे देखना चाहते हो तो ये भी शुद्ध है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, गाली दी। ऐसे वाक्य आते हैं क्रिया से संबंधित जिसमें हम चकमे में फंसे ही रह जाते हैं। समझ में आ जाएगी? तरीके के वाक्य आते हैं। उसने गाली निकाल, भीतर प्रवेश करना निषेध है। अरे भाई प्रवेश भीतर ही तो करेगा, बताओ और कहाँ करेगा? तो भीतर प्रवेश करना गलत है, केवल शुद्ध होगा प्रवेश। असावत यार, प्रवेश निषेध है। शुद्ध क्या होगा? प्रवेश निषेध है। ध्यान रखेंगे, क्या होगा? शुद्ध प्रवेश निषेध है। समझ जाओगे आप? ऐसे आपके क्रिया से संबंधित बहुत सारे वाक्य आते हैं जिसमें गलतियां होती है। जैसे मैंने कहा वह दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचा, देखना ध्यान से, इसका मैंने लिखा भीतर प्रवेश, भीतर प्रवेश, भीतर प्रवेश करना निषेध है, भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये है ना। तो इसका शुद्ध क्या होगा बताओ? केवल शुद्ध होगा प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है, भीतर ही करेगा प्रवेश, ठीक है, प्रवेश निषेध है। देखो और वाक्य बताता हूं। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, गुरुजी से प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछा। अरे भाई पूछने का अधिकार शिष्य को नहीं है, पूछने का अधिकार तो गुरुजी को है, पूछने का अधिकार तो किसको है? गुरुजी को है। किसको है? गुरुजी को। तो क्या शुद्ध करेंगे कि राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। देखो ये गलती थी, प्रश्न किया, ये गलती थी। प्रश्न किया होना चाहिए, पूछा नहीं, पूछा नहीं किया। ये है आपकी किसकी? क्रिया की गलती। ऐसी गलतियां काफी सारी, जैसे मैंने कहा नदी पार हो गई। अरे भाई अपने आप ही हो गई क्या नदी पार? नदी तो पार करनी पड़ेगी, तो नदी पार कर ली गई, नदी पार हो गई नहीं, नदी पार कर ली गई। बहुत सारी क्रिया गलत करते हैं अपन, जैसे कमीज डालकर आ गया। अरे कमीज डालकर नहीं आते, कमीज पहन कर आ गया, होती है क्रिया की गलती ऐसे। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती बहुत सारी होती है। आलोक जी आप हंसो मत, मैं ये सही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, अगला देखो, वह दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। आप देखिए दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचा। अब इसकी क्रिया क्या है बताओ? पहुंचा और दौड़ते हुए, तो आदमी तो एक ही है, तो दौड़ते हुए कैसे जाएगा फिर? तो उत्तर शुद्ध क्या होगा? वह दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। क्या होगा? दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा। क्लियर हो गई? इस प्रकार की गलती जो होगी, बहुत सारी गलतियां आपकी क्रिया में है। जैसे विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए और विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार भेंट किए गए। अब दोनों में से क्या आएगा?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये थी आपकी क्रिया की गलती। इस तरीके की बहुत सारी गलतियां होती है। आप इसी प्रकार की वीडियो यदि मुझसे आगे और भी लेना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियो अगर आपको मैं दे सकता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको क्रिया की गलती शायद समझ में आ गई होगी। दो वाक्य में आपको विशेषण क्या और बताना चाहूंगा, फिर अपन क्लास को अंत कर देंगे। अगली क्लास जो होगी पूरी वाक्य शुद्धि पे होगी। ठीक है साथियों, जैसे देखो क्रिया से संबंधित बता दिया ना मैंने, जैसे आपको विशेषण आ गया, तो विशेषण में दो गलती होती है आपसे। विशेषण में गलती कौन सी होती है? एक तो विशेषण की अवस्थाओं की, विशेषण की अवस्थाओं की गलती होती है, जिसमें तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्था कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है कि एक तो होती है आपकी मूल अवस्था, एक होती इसकी मूल अवस्था, एक होती उत्तर अवस्था, एक होती उत्तम अवस्था। एक पूछता है साधारण विशेषण की गलती, जैसे आज मैंने मेले में भारी भीड़ देखी, तो भारी का मतलब वजनदार देखी 250-250 किलो की, तो भारी नहीं है, बहुत मात्रा में देखी। क्लियर है? तो ये साधारण गलती आती है। जैसे देखो मैंने आपसे एक बात कहा कि राजस्थान का अधिकतर भाग सूखाग्रस्त है, सूखाग्रस्त है। ये वाक्य आ गया, आया भी है। तो आपको प्यारे दोस्तों यहां गलती कहां पर की है आपने? यहां की है, देखो ये शब्द, ये विशेषता बताने वाला शब्द है, ये गलत है यहां पर। तो क्या होगा यहां पर? यहां पर होगा साथियों अधिकांश। क्या होगा? अधिकांश। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे? मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको लिखाऊंगा एक नोट, और नोट में ऐसे लिखाऊंगा कि बेटा लिखो कि अधिकतर, अधिकतर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? अधिकांश कहां होता है? ये यदि जान गए ना आप, तो हो गया काम, मजा आ गया। अधिकतर होता है गणना सूचक। गणना सूचक, गणना सूचक का मतलब यह है गिनने योग। गिनने योग, गिनने योग का मतलब जिसको गिना जा सकता है उसको तो कहते हैं, उसे तो कहते हैं अधिकतर। और अधिकांश है परिमाण सूचक। परिमाण सूचक, परिमाण सूचक का मतलब है मात्रा, जिसे मात्रा में देखा जाए। अब देखो यहां राजस्थान का अधिकतर भाग का मतलब जमीन है, तो जमीन को गिन सकता हूं कि एक यूपी की, एक एमपी की, एक गंगापुर सिटी की, एक सवाई माधोपुर की, एक फलाने की, ऐसे गिन सकता हूं जमीन ना। तो जमीन तो मात्रा में, माप तोल में देखी जा सकती है, वो है परिमाण। तो अधिकतर नहीं होगा, अधिकांश। जैसे एक वाक्य बोला मैंने कि मेरी कक्षा के अधिकांश छात्र होशियार है। अरे भाई अधिकांश नहीं है, मात्रा में, माप तोल वाले नहीं कि 250-250 किलो के हैं ना, छात्रों को गिन सकता हूं, इसलिए अधिकांश नहीं, अधिकतर छात्र होशियार है। समझ गए आप बात? इस तरीके के वाक्य विशेषण में आते हैं जो हमको गलती करवाते हैं। एक वाक्य और बताता हूं लास्ट, और अपन करते हैं अपनी क्लास का एंड। देखिए गीता का कर्म सिद्धांत, गीता का कर्म सिद्धांत, गीता का कर्म सिद्धांत, गीता का कर्म सिद्धांत चिंताजनक है, चिंताजनक है। अब भाई गलती कहाँ की है? इसमें विशेषता बताने वाला शब्द है वो चिंताजनक गलत है, तो शुद्ध क्या होगा? चिंतनीय है। अब मैं आपको इसको कैसे लिखाऊंगा मेरे राजाओं? मैं ऐसे लिखाऊंगा कि बेटा एक नोट लिखो, और नोट में लिखो कि एक शब्द तो होता है चिंताजनक, एक तो होता है बेटा चिंताजनक, और एक होता है बेटा चिंतनीय। क्या होता है? चिंतनीय। तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है कि चिंताजनक तो आता है बुरे प्रसंग में, बुरे प्रसंग में। किस में आता है बेटा? बुरे प्रसंग में। और बताओ ये कहाँ आता है? अच्छे प्रसंग में। किस में आता है बेटा? अच्छे प्रसंग में। अब आप ध्यान से सुनना मेरे राजाओं, आप ध्यान से सुनेंगे। जब गीता जी सुन रहे हैं आप, तो बुरा प्रसंग चल रहा है क्या? नहीं। कौन सा चल रहा है? वो अच्छा प्रसंग। कौन सा शब्द आएगा? चिंतनीय। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि रोगी की दिनों दिन बिगड़ते हालात चिंतनीय है, क्या अच्छा प्रसंग चल रहा है? नहीं, चिंतनीय नहीं है, चिंताजनक है। तो चिंताजनक बुरे प्रसंग में और चिंतनीय अच्छे प्रसंग में। जैसे व्याधि आदि आ गया आपको, ये व्याधि है ना, व्याधि एक होता आदि। मैंने कहा चिंता एक भयंकर व्याधि है,
और चिंता भयंकर आदि है, कौन सा शुद्ध है? तो तुमको लगेगा व्याधि वाला शुद्ध, व्याधि गलत है। चिंता भयंकर व्याधि नहीं है, चिंता आदि है। व्याधि तो है शारीरिक कष्ट, शारीरिक शारीरिक कष्ट। कौन सा है ये? शारीरिक कष्ट है। और व्याधि कौन सा है बताओ? मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट है। और मानसिक कष्ट, अब चिंता कहाँ होगी? टांग में नहीं, चिंता तो दिमाग में होगी। तो मानसिक कष्ट हुआ ना, तो चिंता भयंकर व्याधि नहीं है, भयंकर आदि है। कैसी लगी क्लास? सभी साथियों को नमस्कार। पढ़ाने नहीं दे रहे सर, नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और आगे पढ़ना हो तो प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए हिंदी ज्ञान धारा चैनल से। आपका अपना परिवार है। सभी साथी शेयर करें, लाइक करें, अभी करें अभी करें। तो नमस्कार आज, थैंक यू सो मच।